हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और मैंने आपको टॉपिक दिया था। सर कितने टॉपिक? 50 टॉपिक फिजिक्स के, 50 टॉपिक केमिस्ट्री के, 50 टॉपिक बायोलॉजी के और 29 टॉपिक हिंदी के और 29 टॉपिक इंग्लिश के मैंने आपको बताया था। अब आपका डिमांड था, देखिएगा हम लोग वही सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में आएगा, वो भी चैप्टर वाइज। वही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जो पेपर में आएगा और जो आप लोग सर्च करते यूट्यूब पे, सर कूलाम का नियम क्या है, सर हमें निरक्षी और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, ट्रांसफार्मर बताइए, है कि नहीं, पीएन संधि डायोड बताइए। तो ये सारे जो आपके सवाल के हैं जवाब, वो मैं आपको दूंगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट कराएंगे, वो चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री को, या फिर बायोलॉजी की बात करें सर हिंदी इंग्लिश को, तो धुआं धुआं सर करेंगे नहीं यार, गुरुदेव दिमाग लगा देंगे। सर चलिए, आज हम लोग यहाँ पे सर जो पढ़ने वाले हैं सर, वो सर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो सर यहाँ का जो हम लोग पहला टॉपिक यहाँ पे शुरू किए हैं सर, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए टारगेट हमारा 50 टॉपिक है सर। कितना? 50 टॉपिक। हम लोग यहाँ पे चैप्टर 1 से शुरुआत किए सर। चैप्टर 1 से हम लोग क्या किए सर, शुरू किए हैं। और ये हमारा मोस्ट आईएमपी वाला, फिजिक्स का मोस्ट आईएमपी वाला सर पहला टॉपिक होने वाला है। सर पहला टॉपिक होने वाला, आप सीक्वेंस मत मिलाइएगा, सीक्वेंस अप डाउन होंगे होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज देख लेंगे। पहले ही चैप्टर का, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्या है कूलाम का नियम? विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या है, या वैद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम किसे कहते हैं, या फिर कूलाम के नियम की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं। और मोस्ट आईएमपी वाला सर, ये हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर हमारा 1 का। देखिएगा सर, आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर रहता है, हमें 70 आउट ऑफ 70 टारगेट करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। और हम आपको चैप्टर वाइज आपको मैंने पूरा पूरा वन शॉट में कंप्लीट भी करा दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक चीज और, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल सर एसकेएम स्टडी मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए सर, हम जानते हैं सर कूलाम का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं कूलाम का नियम। इसके समझने के लिए, हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा, कूलाम के नियम अनुसार कोई दो विद्युत आवेश हैं, कोई दो विद्युत आवेश है सर। एक का नाम क्या है सर, Q1 है। क्या है? Q1 है। और एक का नाम सर क्या है, Q2 है। अच्छा गुरुदेव, ये हमारे Q क्या है? तो जो Q है सर, ये आवेश कहते हैं। अच्छा गुरुदेव, ये बताओ करेजा कि आवेश गुरुदेव होता क्या है? अरे करेजा वाह, कुछ मत करो यार। कंघी जानते हो? कंघी, अरे गुरुदेव उससे क्या, जिससे बाल संवारा करते थे वो हमारे, बस सही समझे हो सब। उसी को क्या करिए, अपने सर में रगड़िए। रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप ले लीजिए। जब आप उसके पास ले जाएंगे, कागज का जो टुकड़ा है वो किससे भैया लिपटना शुरू कर देगा, कंघी से गुरुदेव। बस दैट्स द पॉइंट सर, समझ गया? आ गया क्या है, आवेश है। ठीक है ना? अब भैया दो आवेश हैं भैया। अच्छा गुरुदेव, मान लो यार, मान लेते हैं गुरुदेव, मान ली भाई। करे जवाब, मानने में क्या जा रहा है, एक गुरुदेव प्लस आवेश है, एक गुरुदेव क्या है, माइनस आवेश है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, अगर आप बोल रहे हैं, उनकी कसम खिला के बोल रहे हैं, तो हम मान लिए। ठीक है ना? इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, अच्छा गुरुदेव अच्छी बताओ, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो दोनों के बीच में लगेगा कि नहीं? बात हाँ समझ लीजिए। अरे गुरुदेव एकदम चौचक समझा रहे हैं कलेजा, इसीलिए तो कहते हैं दिल खोल के पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए, कोई बात नहीं। लगने वाला बल, अच्छा गुरुदेव ये बल क्या है गुरुदेव? अरे गुरुदेव वैद्युत बल है। क्या है करेजा? वैद्युत बल है, बल है। ठीक है ना? ठीक है गुरुदेव, इतना समझ में आ गया। अच्छा ही बताओ, अपने अपने घरे से और उनकर घरे के बीच की दूरी कितना हुआ गुरुदेव? ये तो गुरुदेव हम नहीं जाए, लेकिन हाँ इतना जाए तो थकम न चला जाम मिले मेरे, बस वही है। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी सर क्या है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है सर? स्मॉल में आर। क्या है सर ये दो आवेशों के बीच की दूरी है। क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। क्या है? आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बस
यही क्या है? कूलाम का नियम। यही क्या है करेजा? कूलाम का नियम। ठीक बा गुरुदेव, कूलाम का नियम तो समझ में आ गया। समझ में आ गया नहीं? ध्यान देना। दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो बिंदु आवेश, यही दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल F, लगने वाला वैद्युत बल F के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इसी आवेशों के बीच के दूरी के ये जो वैद्युत बल होता है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुदेव परिभाषा क्या होगी? सीधा करेजा लिख कर आना, एकदम चपुआ वाला गुरुदेव परिभाषा लिख कर आना, कोई दिक्कत नहीं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कुल मिला के ये समझ के चलिए गुरुदेव, कह सकते हैं हम, कह सकते हैं सर, क्या सर? हम कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत बल है इन आवेशों के गुणनफल के, इन आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती परिभाषा के अनुसार है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 व Q2। समीकरण 1 गुरुदेव किसके अनुसार? परिभाषा के अनुसार। किसके अनुसार? परिभाषा के अनुसार। यानी इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी कि F परिणामों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और इनके बीच की दूरी के और उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनके बीच की दूरी r के वर्ग के, r के वर्ग के क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², बस काम खत्म। कोनो दिक्कत है क्या? आ रहा है गुरुदेव? कोनो दिक्कत नहीं। ये आपका अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत मतलब उल्टा, 1/r² कर दो, बस व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 F बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे? आप बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा नहीं गुरुदेव? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो के एक क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है आपका? के एक कांस्टेंट मिलता है, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपान r²। यही क्या है आपका? कूलाम का नियम है सर। क्या सर? कूलाम का नियम है। मान लीजिए गुरुदेव ई नहीं दिया है तो यहाँ पे के स्थान पे और क्या लिख सकते हैं सर? आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान स्मॉल r²। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यही क्या है आपका सर? कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, ठीक है। और ये आपके चैप्टर नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण वाला टॉपिक यहाँ पे हम शुरू कर चुके हैं करेजा। सारे टॉपिक करा देंगे, बिल्कुल मत आप टेंशन लीजिएगा। और जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, मैं वो भी कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी में करवाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।